नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बिरबल की खिचड़ी। एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने तक पानी में ठिठुरते हुए बिताई और जहांपना से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताई? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपना, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो? सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा। बिरबल भी दरबार में थे। उन्हें यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बिरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुए, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बिरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बिरबल जी खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बिरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बिरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है। पास में बिरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बिरबल ने कहा, माफ करे जहांपना, जरूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बिरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया।